मीडिया फ्रेंड्स, हमारे सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को हमारा प्रणाम, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। मेरा नाम डॉक्टर अद्दंकी रंजीत वोफीर है और हमारे राइट साइड में जो बैठे हैं डॉक्टर अरुण कुमार है। मैं हूँ फाउंडर और नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रीय मसीही परिषद, राष्ट्रीय मसीही परिषद, नेशनल फेडरेशन ऑफ क्रिश्चियंस। हमारा ये एनजीओ जो है पूरे 29 राज्यों में काम करता है। हमारा मकसद, उद्देश्य यह है कि क्रिश्चियंस के और दलित लोगों के और रिलीजियस माइनॉरिटी लोगों के अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए हम संघर्ष करते हैं। आजकल देखा जाता है देश में दलित लोगों से, SC ST लोगों से बहुत बड़ा अन्याय होते जा रहा है। ये हमारा 25 साल पहले रजिस्टर्ड एनजीओ विद गवर्नमेंट है। पूरे 29 स्टेट्स में हम हैं, जम्मू कश्मीर में है, केरला में, सारा भारत, इंडिया पूरा फैला हुआ है हमारा एनजीओ। हमारे RMP बोलते हैं, राष्ट्रीय मसीही परिषद के मैं फाउंडर और नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और आप डॉक्टर अरुण कुमार जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और आप डॉक्टर विजय भास्कर इज वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, और आप है पब्लिक रिलेशंस इंचार्ज, पब्लिक रिलेशंस इंचार्ज, और आप है जॉन रुंजाला और यूथ विंग इंचार्ज है। आपका नाम गड्डम अशोक है, वो बहुत बड़े स्टूडेंट लीडर है उस्मानिया यूनिवर्सिटी के, और हमारे RMP में वो भी शामिल है। हमारे पब्लिक रिलेशनशिप का केयरटेकर है, और भी हमारे कोर कमेटी मेंबर्स है। हमारे मीटिंग में डॉक्टर मधु पालमाकुला बैठे हैं, डॉक्टर सदाशिव राव बैठे हैं और मिस्टर श्रीकांत बैठे हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं एक प्रमुख उद्देश्य योजना के साथ आए। हमारा उद्देश्य यह है कि हम जस्टिस KG बालकृष्णन साहब को मिलने के लिए इधर आए हैं। आप सब लोग जानते हैं जस्टिस बालकृष्णन, उनका कमीशन अपॉइंट किया गया इसलिए कि ये दलित लोगों अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए तो उसको दलित की दर्जा मिले या ना मिले, रद्द हो जाए या कंटिन्यू हो जाए, ये मामले पे एक रिपोर्ट देने के लिए अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट किया है, जस्टिस KG बालकृष्णन साहब का कमीशन। उनसे मिलने के लिए हम आए हैं। जैसा मैं बोला, हमारा एनजीओ राष्ट्रीय मसीही परिषद पूरे 29 स्टेट्स में काम करते हैं। तो कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, असम और पंजाब, छत्तीसगढ़, यूपी, ऐसा सारे राज्यों में से हमने 1 लाख दस्तखत, 1 लाख हस्ताक्षर लेके आए हैं। और कवरिंग लेटर तो मैंने लिखा, और मैं न सिर्फ ये राष्ट्रीय मसीही परिषद के अध्यक्ष हूँ, मैं एक नेशनल पार्टी का भी फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। हमारा पार्टी का नाम इंडिया प्रजा बंधु, पंजाब में और जम्मू में, छत्तीसगढ़ में, हमारे लोकल बॉडीज में एक 5-5 लोग विलेज प्रेसिडेंट्स, कॉर्पोरेटर्स को जितवाए हम। हमारा पार्टी लोगों में है, हमारा पार्टी का नाम इंडिया प्रजा बंधु पार्टी, और फंडामेंटल राइट्स के लिए जो एनजीओ है उसका नाम राष्ट्रीय मसीही परिषद। हमने रिक्वेस्ट लिखे, 2 पिटिशंस, 2 डिमांड्स जस्टिस बालकृष्णन साहब के सामने लेके गए हैं।
पहला डिमांड यह है कि 1950 में अगस्त 10 को जब का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद जी जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इश्यू कर रहे थे, वो ऑर्डर को कैंसिल कर देना, अबॉलिश कर देना, रद्द कर देना, क्योंकि वो ऑर्डर ये कहते हैं कि दलित लोग, अछूत लोग, जो एससी एसटी लोग हैं, वो लोग अगर क्रिश्चियंस बन गए तो वो लोग रिजर्वेशन खो जाएंगे, उसका एससी स्टेटस खो जाएंगे, ऐसा वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर देता है। ये बिल्कुल अन्याय हमारे साथ हो रहा है, बहुत बड़ा नाइंसाफ हो रहा है, क्योंकि दलित लोग यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता मानने के बाद भी गांव में उनको अभी भी अछूत माना जाता है, अभी भी उनको अनटचेबल माना जाता है, वो कोई अपर कास्ट माना नहीं जाता है, अभी भी उसके ऊपर अपमान करते हैं, एक नीच आदमी बोल के उसको नीच नजर से देखते हैं, उसको कोई कदर दर्जा नहीं मिलता है। अगर क्रिश्चियन बनने से पहले भी वो अछूत था, क्रिश्चियन बनने के बाद भी अछूत था, उसके ऊपर हमला होता, मारपीट होता, अपमान होता, कई लोगों को जान से भी मार डालते, ऐसा सारा देश में होते जा रहा है। जब डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी कंटिन्यू होता है तो रिजर्वेशन क्यों निकालेंगे? ये एक बात है। और एक बात है, दलित लोग, ईसाई लोग बनने के बाद भी उनका इकोनॉमिक कंडीशन कुछ इंप्रूव नहीं हुआ, वही छोटा सा हट में वो रहता है। मे भी शायद कोई कॉर्पोरेट बड़े बड़े पास्टर्स 4-5 लोग अच्छा करोड़पति बन गए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी क्रिश्चियंस आर स्टिल पुअर। उसको रिजर्वेशन क्यों नहीं देंगे? यीशु मसीह को माने इसलिए हम नहीं देते। पहले देने के वक्त रिजर्वेशन धर्म को दिया या जात को दिया, रिलीजियस को दिया या कास्ट को दिया, ये अन्याय हो रहा है। ये हमारा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, हमारे जस्टिस बालकृष्ण साहब के द्वारा हमारा रिक्वेस्ट भेजा है, साहब दलित लोगों को उनका रिलीजियस विश्वास जो भी हो, अगर वो मुसलमान बनो या बुद्धिस्ट बनो या जैन बनो या सिख बन जाओ, सिख रिलीजन में चले जाओ, या नहीं तो नास्तिक भी बन जाओ, बिकम एथिस्ट ऑल्सो। अगर एथिस्ट भी बना तो उसको गांव में क्या बोलते, फिर भी अछूत है, अनटचेबल है। जैन बना, बुद्धिस्ट बना, फिर भी अछूत है। उसका रिलीजियस धर्म को, विश्वास को आप कंसिडर नहीं करना। बोलो दलित बोल के पैदा हुआ, दलित होके पैदा हुआ तो जिंदगी भर वो दलित ही रहेगा, अनटचेबल ही रहेगा। सो हमारे हक हमसे मत छीन लो। हमको गवर्नमेंट जो देता है ना, वो रिजर्वेशन और एनकरेजमेंट, और हम और एक एससी एसटी एट्रॉसिटी केस है, वो भी हमें एप्लीकेबल होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ बिकमिंग क्रिश्चियंस बनने के बावजूद भी एससी एसटी एट्रॉसिटी एक्ट के अंदर हमें एक प्रोटेक्शन, सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि जस्ट बिकॉज वी आर दलित्स, जस्ट बिकॉज वी आर क्रिश्चियंस, हमें मारा जान से मार जाता है, मारपीट होता है, सताव होता है, जान से भी मार डालते हैं। सो हमें एक कानूनी सुरक्षा चाहिए, हमें एक लीगल प्रोटेक्शन चाहिए। वो प्रोटेक्शन दिया गया एससी एसटी एट्रॉसिटी एक्ट से अंदर। अभी परसों एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया कि अगर क्रिश्चियन बन गया तो दलित लोगों को एससी एसटी एट्रॉसिटी उनको अप्लाई नहीं होगा। हम बोल रहे ये बहुत बड़ा अन्याय है। कल का दिन कोई हमें मारपीट करेगा, सताएगा, हमला करेगा, जान से भी मार डालेगा, हमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है।
तो इसलिए हमें न्याय चाहिए दलित लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जो लोग अछूत बोल के माना जाता है विलेजेस में, वैसे लोगों के लिए न्याय चाहिए। इसलिए हमारा 2 डिमांड है, हम बालकृष्ण साहब के सामने लेके गए हैं। 1 लाख लोग से दस्तखत लेके, हस्ताक्षर ले, 1,03,000 से ज्यादा। फर्स्ट डिमांड इज abolish the 1950 presidential order, and secondly, let the reservations continue in spite of the conversion. कन्वर्ट तो कोई भी हर दिन एक नया भगवान को मान सकता है, उनका हक है वो। टुडे आई एम ए क्रिश्चियन, 1 महीने के बाद मेरे को अच्छा ही नहीं लगा, मैं जय श्री राम बोलूंगा। अगर वो भी अच्छा ही नहीं लगा तो मैं अल्लाह अकबर बोलूंगा। वो भी अच्छा नहीं लगा, 1 साल के बाद मैं नास्तिक बन जाऊंगा। इससे गवर्नमेंट को क्या करना है? मेरे सर के अंदर जो विश्वास है, सरकार को क्या तकलीफ है? हम जो कुछ भी विश्वास करते, हम तो अनटचेबल्स माने जाते हैं विलेजेस में। तो काइंडली गिव अस द रिजर्वेशंस एंड प्रोटेक्शन अंडर द SC/ST Atrocity Act. This is our demand, and we have already submitted to Justice K.G. Balakrishnan Sahab. He promised us we will look into the matter, we will study, and we will give the right report to the government. And we are grateful to Justice Balakrishnan Sahab. That is the report, sir. And I will answer if you have any questions. इसमें क्या मैसेज देना चाहोगे? सारा देश को मैं यही मैसेज देता हूँ, धर्म जो है वो पर्सनल मैटर है, मजहब जो है पर्सनल अपना अपना है, लेकिन सब लोग कौन सा भी धर्म में है, सब लोग तो हिंदुस्तानी है। हम यहाँ के पैदा होने वाले, हम इंडियन सिटीजन्स हैं, वी आर पेट्रियट्स। मैं एक चर्च का पास्टर हूँ, 1400 चर्चेस में बनाया विदाउट टेकिंग $1 विश्वास नहीं से पहले ECIL में काम करता था, जॉब छोड़ के 46 ईयर्स 46 साल से मैं भगवान के परमेश्वर के सेवकाई कर रहा हूँ। मैं 1400 चर्चेस में बनाया, इसके बाद भी अभी भी मेरा ओन घर में है। तो आप सर चर्च वाले तो कोई आपको रोकने गया नहीं, ये सेवकाई ऐसा होता है, बोल रहा हूँ। जो नफरत करता है ऐसे लोगों से, कोई नफरत नहीं करता, ये आप कर रहे हैं ना। राम से इसके साथ क्या हुआ? वाल्मीकि जी किताब लिखे, नहीं, आप उसको आई एम सॉरी, नफरत नहीं है तो ग्राम से इसको कौन मारा, क्यों मारा? क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे एथिक्स है ना। हम इंडिपेंडेंट प्रोटेस्टेंट चर्चेस का है, इंडिपेंडेंट प्रोटेस्टेंट चर्चेस है, सिर्फ हम यीशु मसीह को मानते हैं। मैंने एक किताब लिखा 15 साल पहले, किताब का नाम है हिंदू ईसाई धर्म। हिंदू ईसाई धर्म, हाँ, सब लोग मिलकर रहो भाई, धर्म के नाम पे नफरत क्यों? कोई नफरत नहीं, कोई नफरत नहीं। अब चल रहा है नफरत की राजनीति। सर हम लोग मीडिया में हैं, हम लोग कोई किसी की जाति नहीं जानते कि कौन किस जाति धर्म का, सब साथ बैठते हैं, सब मीडिया ऐसा है बोल के, इसीलिए तो मीडिया ऐसा अच्छा है बोल के हमारे देश में लोकतंत्र अभी तक चल रहा है। आप भी बताइए, नहीं तो लोकतंत्र मर जाते हैं। आपके वजह से लोकतंत्र है अभी। ठीक है। आपने बताया कि कितना आपने वो बनाया है क्रिश्चियनों का वो परिषद के हमारे कमेटी मेंबर्स है, डॉक्टर अरुण कुमार साहब जनरल सेक्रेटरी, डॉक्टर विजय भास्कर वाइस प्रेसिडेंट, डॉक्टर अशोक पब्लिक रिलेशंस मैनेजर एंड मिस्टर जॉन रुंजाला यूथ का विंग का प्रेसिडेंट है, और हमारा NGO का नाम है राष्ट्रीय मसीही परिषद। 2 मुद्दे पे हम जस्टिस KG बालकृष्ण साहब से उनके कमीशन के चेंबर में मिलने आए हैं। 2 मुद्दे हैं। एक मुद्दा यह है कि 1950 में
1950 साल में जो बाबू राजेंद्र प्रसाद साहब जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दिए हैं, वो ऑर्डर को रद्द किया जाए। वो आर्टिकल 25, 26, 27 के खिलाफ में जाता है। दलित लोगों का रिलीजियस फ्रीडम पूरा छीना जाता है। तो हमारे लिए अन्याय हो रहा है, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को रद्द कर दो। दूसरी मुद्दा है, दलित लोग अगर क्रिश्चियन बने या मुस्लिम बने या नास्तिक बने, दलित लोगों के लिए SC ST प्रोटेक्शन, SC ST एट्रॉसिटी एक्ट के अंदर उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उसका विश्वास के लिए आप सोचो मत, वो दलित है या अछूत है, उसको कोई मारपीट करा कुछ करा तो गवर्नमेंट उसके साथ रहना पड़ता है। अगर क्रिश्चियन बने तो SC ST एट्रॉसिटी एक्ट आपको अप्लाई नहीं होता, ये बात गलत है। ये दो मुद्दों से हम जस्टिस बालकृष्ण साहब से मिले हैं, उन्होंने भी हमें प्रॉमिस करे हम देखेंगे, इसके बारे में सोचेंगे बोल के उनको नमस्कार, आप सबको नमस्कार। धन्यवाद।